हाय गाइज, वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है सोनी कुमारी और मुझे 8 सालों का एक्सपीरियंस है 8 सालों के फेलियर्स का। मैंने लगातार 8 साल तक फेलियर देखे हैं। मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स दिए, मेंस भी दिए और सारे के सारे एग्ज़ाम में मिला मुझे तो बस फेलियर और बस फेलियर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फेलियर्स को छुपाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया इसमें शर्म की बात है, मुझे नहीं बताना चाहिए कि मैं 10 फेलियर के बाद मुझे सफलता मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फेलियर मेरी ताकत है, मेरी फेलियर मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी फेलियर्स बहुत सारे बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इसी वजह से मैं बार बार अपने फेलियर्स को आपके सामने लेकर आती हूँ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपके मन में आना चाहिए कि जिसने बहुत सारे एग्जाम दिए, खुद 8 साल लगी रही और उसको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, उसकी हम स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करें? क्योंकि यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ, यहाँ पे जो हम बातें करने वाले हैं वो होंगी 2023 में कैसे हमें तैयारी करनी है ताकि इस साल हमारी फाइनली सरकारी नौकरी लग जाए। देखो गाइज, फेलियर हम बस इस वजह से नहीं होते क्योंकि हमारे पास वैकेंसी कम होती है। हमारी हाय गाइस, वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है सोनी कुमारी और मुझे 8 सालों का एक्सपीरियंस है 8 सालों के फेलियर्स का। मैंने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी 2013 वक्त था वो, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2021 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। पूरे 8 साल लग गए मुझे सिलेक्शन लेने में और इन 8 सालों में मैंने अनगिनत एग्ज़ाम दिए और अनगिनत फेलियर्स देखे हैं। मैंने इतने फेलियर्स देखे कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं उन फेलियर्स को काउंट भी कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है और फाइनली मेरा सिलेक्शन 2022 में बैंक ऑफ इंडिया और आरआरबी पीओ के तौर पे हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2023 के स्ट्रैटेजी के बारे में। आखिरकार आपको मेरी स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करनी चाहिए? जिसने खुद 8 साल लगा दिए, जिसने खुद बहुत सारे फेलियर्स देखे, वो आपको क्या ही बताएगा कि 1 साल में कैसे तैयारी करनी है, 1 साल के अंदर कैसे सिलेक्शन लेना है। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ के आता है कि हमें विलेज गर्ल सोनी को क्यों फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फेलियर्स को छुपाते हैं। मैं भी ऐसा बोल सकती थी कि मेरा तो 2-3 फेलियर्स के बाद सिलेक्शन हो गया, लेकिन नहीं, मैंने सबको बताया कि मैंने 50+ एग्जाम दिए, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मेरी फेलियर्स है ना, ये मेरी ताकत है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये हजारों बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। तो मैं अपने फेलियर को क्यों छुपाऊं, है ना। अब यहाँ पे देखो, फेलियर्स इंसान क्यों होता है, स्टूडेंट्स क्यों होते हैं फेल बार बार एग्जाम में, आखिर फेलियर्स क्यों आते हैं, आखिर फेलियर क्यों? ठीक है, फेलियर क्यों? जरूरी नहीं कि फेल हम इस वजह से हो जाए क्योंकि पेपर लेंदी आया, क्योंकि वैकेंसीज कम आई, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई किया लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पाए। ये हमेशा कारण नहीं होता है। कारण ये भी होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, हमें नहीं पता होता है हमें पढ़ना क्या है, हमें नहीं पता होता है हमें कितना पढ़ना है, हमें नहीं पता होता है हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि YouTube पे हजारों वीडियोस ऐसी हैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताती हैं और आप उनमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगते हैं। तो एक फेलियर का कारण ये भी होता है क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं कि सक्सेस का रास्ता कौन सा जाता है। मैंने जब तैयारी किया था मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। मेरे पास 100 रास्ते थे, ठीक है, 100 रास्ते थे और उनमें से केवल और केवल एक ही रास्ता जाता था सफलता की ओर। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मैंने
ये भी रास्ता तय किया, ये भी 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 किया, और करते 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 फाइनली मैं सफल हो गई। अब यहाँ पे आती है मुद्दे की बात कि आखिर आपको मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी को। क्योंकि जिसने सबसे ज़्यादा फेलियर्स देखे उसे पता है कौन सा रास्ता गलत है। जिसने एक बार में सफलता हासिल कर ली, जिसने एक बार में सफलता हासिल कर ली, उसे बाकी रास्तों के बारे में नहीं पता। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसने एक बार में सफलता हासिल कर ली। हो सकता है उसका लक अच्छा हो सकता है उसका बेसिक अच्छा हो, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं होते। 95% लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और उन्हें मल्टीपल फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से मुझे इतना वक्त लग गया। अगर मेरे पास भी सही गाइडेंस होता, अगर मुझे भी किसी ने बताया होता कि ये रास्ता सफलता की तरफ जाता है, तो मुझे भी पता है कि मुझे इतना वक्त नहीं लगता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है तैयारी में आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात कि हम कई चीजें ऐसे करने लगते हैं जो एग्जाम के मायने से सही होते ही नहीं। जैसे कि हम बहुत सारे मॉक टेस्ट ले लेते हैं, 3-4 ब्रांड के मॉक टेस्ट ले लिया, 6-7 ब्रांड के बुक्स ले लिए, बिना मतलब के क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमें किन क्वेश्चन को करना है, कौन सा क्वेश्चन हमारा बस टाइम किलिंग के लिए है, जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही नहीं है। ओके, तो इसी वजह से आपको मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 8 सालों का फेलियर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम की, है ना। यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगी। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना गाइस, सच में मैं चाहती हूँ ना, सच में, कि मेरा ये जो वीडियो देख रहा है जो भी बच्चे, प्रत्येक बच्चा इस साल सफल होए। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं, दीदी क्या मैं प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा नो। इस वजह से गाइस, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो और आपकी बेसिक अभी अच्छी नहीं है, तो आपको पहले प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें बेसिक पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, डुएबल होते हैं। मेंस में भी बेसिक का ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। क्या होते हैं, लेंदी। ठीक है, तो प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक ही होंगे लेकिन डुएबल होंगे, जो आप कर सकते हैं। और मेंस क्या होता है, बेसिक ही होंगे लेकिन वो लेंदी होंगे, जिसको आपको तोड़ कर बनाना होगा। और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट यूं बन जाते हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स कहने का मतलब आप अपने इंग्लिश पे, क्वांट पे और रीजनिंग पे सबसे पहले सिलेबस देखिए, हमें क्या क्या पढ़ना है। हर चैप्टर को आप पहले बेसिक समझिए, उसकी बहुत सारी क्विजेस लगाइए, उसके बहुत सारे प्रीलिम्स के मॉक लगाइए, और जब आपको लगे कि यस अब मेंस के पेपर को मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, यस अब अगर मैं मेंस के क्वेश्चन टच करूंगा तो मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, तो आप मेंस के ऊपर जाइए। तो सबसे पहले आपको बेसिक अच्छी करनी है, आपको तीनों सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है, तभी आपके मेंस के क्वेश्चन को टच करना है। तो प्रीलिम्स और मेंस बिगिनर के लिए बिग नो, क्योंकि आप बहुत डीमोटिवेशन का शिकार हो जाएंगे अगर आपने स्टार्टिंग में मेंस के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली अब हम बात करेंगे 2023 की स्ट्रेटेजी की। हमारे पास लगभग 6 मंथ है प्रीलिम्स स्टार्ट होने में। अगस्त से हमारे प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और प्रीलिम्स में हमें पूछे जाते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ओके, अगर आरआरबी की है तो केवल क्वांट और रीजनिंग पूछे जाते हैं। अगर आईबीपीएस की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो उसमें इंग्लिश भी अपना ऐड हो जाता है। ओके,
अब 6 मंथ में हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि सारे के सारे प्रीलिम्स क्लियर हो, चाहे वो आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो या फिर एलआईसी हो। हाँ गाइस, सारे के सारे देखो, अगर आपको सारे प्रीलिम्स क्लियर करने हैं तो सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा जिस सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट है ये एक लौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे प्रीलिम्स क्लियर करने की चाबी है। क्योंकि अगर आपने इस पे ज्यादा फोकस किया, यहाँ से एसबीआई में भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स, ठीक है, चाहे वो कलर की बात करें चाहे पीओ की बात करें, आईबीपीएस, ठीक है, सेम वही रहेगा, एलआईसी सेम वही रहेंगे। यानी कि अगर आपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग की तो आपको 6 से 7 आपको प्रीलिम्स यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, बाकी आरआरबी उसमें ऑफिसर यानी कि पीओ और क्लर्क, यहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती। लेकिन केवल और केवल हम इसको ध्यान में रख के हम इन सारों को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसकी, क्योंकि यही हमें ज्यादा तंग करता है और जो हमें ज्यादा तंग करे उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे हमने बात की इंग्लिश की। इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, देखो इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़ना होता है हमें ग्रामर, इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि 5 नंबर प्रीलिम्स में, 5 नंबर मेंस में। अब ग्रामर कहाँ से करें, ग्रामर कहाँ से करें? ग्रामर में हमारे क्या क्या चैप्टर होते हैं? ग्रामर में हमारे चैप्टर होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और थोड़ा बहुत कंजंक्शन, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। और इन सबों को ऐड करके आता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना गाइस, ध्यान देना, जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ उसमें आपको एक मंथ से थोड़ा बहुत ज्यादा है ना, उसमें आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आप सबसे पहले वादा करो कि मुझे वादा करो कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, ठीक है। मेरे 8 सालों का ये निचोड़ है गाइस, तो प्लीज फॉलो करना अगर सफलता चाहिए तो। सबसे पहले हमें ग्रामर पे 5 नंबर सिक्योर करने हैं इन प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों। हमें उठाना है नाउन। देखो क्या होता है कि अगर हम क्वांट की बात करें और रीजनिंग की बात करें, हर टीचर की क्वांट में स्ट्रेटेजी अलग होती है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जैसे टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वांट के टीचर अलग तरीके से बताएंगे, कोई और अलग तरीके से बताएगा, सॉल्व करेगा। लेकिन इंग्लिश में बेनिफिट यही है, इंग्लिश में प्लस पॉइंट क्या है पता है गाइस? अगर नाउन के कोई रूल है ना, तो भले ही वो 100 टीचर्स पढ़ाएंगे, वो रूल हमेशा सेम रहेगा। तो जो आप बोलते हो ना अंग्रेजी टफ है, सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है अंग्रेजी, लेकिन आप इस पे गौर नहीं करते हो। तो अगर 100 टीचर पढ़ाए तो 100 के 100 सेम स्ट्रेटेजी, सेम रूल, सेम तरीका, ठीक है, प्लस पॉइंट। आपने उठाया नाउन, नाउन को दीजिए आप 3 दिन, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ है तो हम थोड़ा ज्यादा दिन देंगे। नाउन आपने उठाया, आपने पढ़ लिया किसी भी टीचर से। मैं यहाँ पे 3-4 टीचर का नाम ले लेती हूँ। निमिषा बंसल मैम, ठीक है, आंचल परिहार मैम, सॉरी आंचल शर्मा मैम और विशाल परिहार सर, ठीक है। अगर आपके नीतू मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, नीतू मैम, ठीक है, नीतू सिंह, ठीक है। तो ये 3-4 टीचर ऐसे हैं
जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले, या फिर आप किसी और को फॉलो करते हैं इंग्लिश में तो आप उनको फॉलो कीजिए। अब आपने उठा लिया निमिषा बंसल से नाउन एंड नाउन के रूल। आपने क्या किया कि पहले टीचर से आप कोशिश करो कि नॉर्मल स्पीड में पढ़ेंगे। किस स्पीड में? नॉर्मल स्पीड में। पहले दिन, फर्स्ट दिन आपको क्या करना है? नॉर्मल स्पीड में 1 से 2 घंटे काफी होते हैं ग्रामर के लिए। आपने क्या किया? नॉर्मल स्पीड में पढ़ लिया, ठीक है। दूसरे दिन आपने क्या किया कि आपने दूसरे टीचर को उठाया, आंचल शर्मा को, ठीक है, उनकी वीडियो को सर्च किया और फिर आपने नाउन के ही आपने वीडियो सर्च किए। अब जो निमिषा बंसल मैम ने क्वेश्चन पढ़ाए, सॉरी जो रूल्स बताए, सेम रूल यहाँ पे भी ये मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। हो सकता है एक आध ये ज्यादा बताएं, कम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि रूल हमेशा सेम होते हैं। अब जब आपने इनकी वीडियो देखी, इस वीडियो को देखनी है आपको 2x की स्पीड में दूसरे दिन, और याद करना है कि हमने निमिषा बंसल से कल क्या क्या पढ़ा था। जैसे ही इन्होंने एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया कि बच्चों इस रूल का एग्जाम्पल ये है, खुद याद करो कि कल मैंने क्या रूल पढ़ा था, निमिषा बंसल मैम ने मुझे क्या पढ़ाया था, ठीक है। 2 दिन आपका हो गया रिवीजन, नाउन 1-1 घंटा 1.5 घंटा में नाउन आप पढ़ रहे हो। तीसरे दिन क्या करो, फिर किसी टीचर को, ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, फन में पढ़ना है। तीसरे दिन आपने तीसरे टीचर को फॉलो किया, फिर से उन्होंने नाउन पढ़ाया, 3 बार आपके नाउन हो गए। 3 बार पढ़ने के बाद चौथे दिन आप क्या करो, नाउन के एरर डिटेक्शन ढूंढना स्टार्ट कर दो। गूगल से मिल जाएंगे, अड्डा 247 से, वाईफाई स्टडी से, ग्रेडअप से, टेक्स्ट बुक से, प्रैक्टिस मॉक से, ओली बोर्ड से, आप इतने साधन मैंने बता दिए। कहीं पे भी आप सर्च करना एरर डिटेक्शन ऑफ नाउन। अब आपने क्या किए, 100 से 150 200 क्वेश्चन आपने 300 आपने सॉल्व किए, ठीक है, एरर डिटेक्शन के बनाए। फिर आपने 5वें दिन, 5 दिन इसमें लगा लो, क्योंकि 10 चैप्टर है अपने पास। हमारे पास कितने महीने हैं? 6 महीने हैं, तो हम थोड़ा ज्यादा वक्त लेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिना स्ट्रेस के। फिर हमने 5वें दिन क्या किया, फिर हमने एरर डिटेक्शन के और क्वेश्चन ढूंढे और उसको सॉल्व किया। 5 दिन आपने दिया, आराम से दिया। अब बताओ कि 30 रूल आपने पढ़ा, 25 भी तो याद होगा, 20 भी तो याद होगा। क्या लगा एफर्ट्स? क्या लगी मेहनत? नहीं ना लगी, फिर क्यों डरते हो? सेम आपको फॉलो करना है प्रोनाउन के साथ, वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, प्रीपोजिशन के साथ, कंजंक्शन के साथ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। 50 दिन, 10 5 50 दिन, करीब 1.5 महीना में आप कंप्लीट कर लोगे। 1.5 महीने बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने ग्रामर पढ़े है ना, सबसे पहले तो जब आप प्रोनाउन पे जाओगे ना तो नाउन को भूलना मत, बीच बीच में उसके भी आप क्वेश्चन बनाते रहना। जब वर्ब पे जाना तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों के प्रैक्टिस करना, ठीक है, नहीं तो आप पीछे के भूलते जाओगे। कहाँ से प्रैक्टिस करना है? कहीं से भी PDF डाउनलोड कर लेना, इतने सारे ऐप है, सबको डाउनलोड कर लेना, उस पर ढूंढना मिल जाएगा, ठीक है। जब आपने 1.5 महीने लगा दिए बिना एफर्ट्स के, आपने ये सारे रूल सीख लिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अब आपको इन सारों के जो मिसलेनियस एरर डिटेक्शन होते हैं ना, वो लगाना स्टार्ट कर देना है। डेली आपको 50, 70, 80, 20, 10 जितने भी मिले आपको लगाने हैं। फिर भी आपके पास 4 मंथ हैं, 4 मंथ में अगर आपने मिसलेनियस इसके किए तो आप बताओ कि क्या 5 में 5 आपके नहीं आएंगे? क्या ग्रामर में आप पीछे रहोगे? क्या आप बोलोगे मेरा ग्रामर कमजोर है? ये होती है राइट स्ट्रेटेजी। अब ये तो आपने कर लिया, अब ये भी करना है आपको कि जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो फिर एडिटोरियल में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आप पढ़ेंगे, तो वहां पे सारे रूल्स को अप्लाई करना है। जैसे ऑफ के बाद वर्ब आएगा तो ING आता है, वर्ब में क्या आता है? ING आता है। जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। तो एडिटोरियल में जहां भी आपको ऑफ दिखेगा उसके बाद वर्ब दिखेगा तो आप सोचोगे कि मैंने तो ये रूल पढ़ा है, ओ ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना।
आर्टिकल एन आता है यूएसए के पहले, जब भी सॉरी आर्टिकल द आता है यूएसए के पहले, तो जब भी आप यूएसए देखेंगे, द देखेंगे, तो आप क्या करोगे, एक और भी छूट गया गाइस, आर्टिकल भी आता है, ठीक है। तो क्या कहोगे कि मैंने ये रूल पढ़ा था। ये हो गई आपके 5 नंबर सिक्योर। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। अब आता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स। ओके, अब ये जो क्लोज टेस्ट होता है गाइस, क्लोज टेस्ट फिलर्स होते हैं, ठीक है। यहां से भी आपको 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है, या फिर सेंटेंस कंप्लीट करने वाले, ये सारे एक ही टाइप के होते हैं। यहां से भी आपको 5-5 नंबर के होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटीनोम, एंटी और साइनोनिम, ठीक है। ये हो गए आपके और भी सारी चीजें। अब यहाँ पे आपको टारगेट करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको अभी आपको भूल जाना है। अगर आपने देखो, ग्रामर में 2 ही चीज, इंग्लिश में 2 ही चीज पे फोकस करना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। दोनों अगर आपकी ठीक होंगी, क्लोज टेस्ट ग्रामर की सहायता से बन जाएंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सहायता से बन जाएंगे। फिलर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सहायता से बनेंगे, ग्रामर की सहायता से बनेंगे। एंटीनोम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सहायता से बनेंगे, साइनोनिम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सहायता से बनेंगे। तो आपको बस पढ़ना है ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गेम ओवर। इंग्लिश का गेम ओवर, ठीक है। इंग्लिश का गेम क्या हो गया गाइस, ओवर हो गया। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहां से करें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको आदत डालनी है अंग्रेजी पढ़ने की, जो आप लोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने की जब आदत डालेंगे आप डाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा। जैसे मैंने बोला, मैं यानी कि मैं सोनी कुमारी, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। जैसे ही मैंने बोला, आप बोलोगे दीदी मैं पढ़ाता हूँ नहीं होगा, क्योंकि तुम तो फीमेल हो ना दीदी, तो पढ़ाती हूँ होगा ना। क्यों आपने बोला? क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल, आपकी समझ हो गई है कि फीमेल के साथ क्या लगता है, पढ़ाता हूँ लगता है, पढ़ाती हूँ लगती है। ये कब आया आपके पास? जब आपने रीडिंग किया, जब आपको हिंदी की समझ हुई। तो अगर आपको समझ हो जाएगी किसकी, एडिटोरियल पढ़ने की, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझ सकते हैं। आप अगर ये समझ गए तो आपके लिए ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है। अब कैसे करना है ना, वो मैं बताती हूँ। सो गाइस, डेली हंट आप इंस्टॉल कीजिए, या फिर बहुत सारी ऐसी ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर दुनिया भर की बेकार की न्यूज आती है ना, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी रहती हैं। इससे क्या होता है कि जब हम डेली हंट पढ़ने का डेली 1 से 1.5 घंटे आदत डालेंगे सुबह सुबह उठकर, तो आपको बॉलीवुड की न्यूज मिलेंगी, आपको ऐसी गॉसिप मिलेगी चटकदार, जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो आप इसको 14 दिन पढ़ो। आपको जब इंटरेस्ट आ जाए अंग्रेजी में, तो आप क्या करो, एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर एडिटोरियल के नाम से बहुत सारे प्ले स्टोर पे रहते हैं ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ से इंटरेस्ट लाना है। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप यहाँ पे जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे नहीं मुझसे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है। एडिटोरियल आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने पढ़ा, ये वोकैब आपको नहीं समझ में आया, ये भी वोकैब नहीं समझ में आया, एक और ऐप इंस्टॉल कर लो आप, गूगल ट्रांसलेट। क्या? गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। यहां से आपने क्या किया, यहां से आपको नॉलेज हो गया, थोड़ा बहुत समझ भी होगी। आपने इस वोकैब को उठाया, कॉपी किया, इसमें ले जाके पेस्ट कर दिया, आपने हिंदी देख लिया, इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है। फिर आपको यहाँ पे नहीं मिला, इस वर्ड का मतलब ये होता है,
आपको डेली 20 से 25 दिन स्टार्टिंग में ऐसे मिल जाएंगे जिसका आपको अर्थ पता भी नहीं होगा, और इसको आपको रटना नहीं है। एडिटोरियल डेली 2 घंटे पढ़ने हैं, डेली। भले तुम खाना ना खाओ, एडिटोरियल पढ़ो, और तुम्हें ऐसी लत लग जाएगी ना कि संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, उस दिन भी तुम सोचोगे कि मैं कहाँ से पढ़ लूं। इतनी गंदी वाली बीमारी हो जाती है अगर आपने 10-15 दिन लगातार एडिटोरियल को दे दिया तो। ठीक है, कैसे पढ़ना है? लेटे लेटे पढ़ सकते हो, बैठे हो आराम से एडिटोरियल, ऐसे फोन पे पढ़ रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, है ना, किसी से बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे पढ़ना है फोन से। न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फोन से पढ़ती थी इसलिए फोन से बता रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। 20 से 25 दिन, 20 से 25 वोकैब आपको नहीं आएंगे। गाइस, घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे दिक्कत आते थे। 20 से 25 आपने पेस्ट किए। रात में, सुबह में आपको एडिटोरियल पढ़ लेना है या फिर दोपहर में। रात में सोने के पहले आप रिकॉल करो, या फिर शाम में एक बार गूगल ट्रांसलेट देख लो, आज मुझे ये वोकैब नहीं आए, एक बार रिकॉल करो आज मुझे एडिटोरियल में कौन कौन से वोकैब नहीं आए थे। ठीक है, रिपीट सोने के पहले, हर दिन सोने के 15-20 दिन पहले, 15-20 मिनट पहले ये प्रैक्टिस करना है। या फिर पूरे दिन भी, कभी भी खाली हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, कहीं घूमने गए हो, दोस्त से बात कर रहे हो, तो उन्हें लगना चाहिए कि तुम उनसे बात कर रहे हो, लेकिन तुम तो वोकैब याद कर रहे हो। ठीक है, तो वोकैब रिकॉल करो, ये मुझे आज नहीं आया था, ये 20 से 25 में 5 भी तो याद आएगा, यानी कि 5 वोकैब तुम्हारे अपने हो गए, 5 वोकैब तुम्हारे अपने हो गए। अब बचा 20 वोकैब। गाइस, पता है 7 दिन अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे, 7 दिन में 7 तरह के एडिटोरियल में इस 20 से 25 वोकैब में से 10 से 12 वोकैब आपके रिपीट होते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, वोकैब हमेशा रिपीट होते हैं एडिटोरियल में। जैसे ही रिपीट होते हैं, आप गूगल पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, यानी कि बहुत सारे वोकैब, और डेली आप क्या कर रहे हो, रिमाइंड भी कर रहे हो। तो बहुत ये एक्सरसाइज करना गाइस, करना बहुत बेनिफिशियल है, प्लीज मुझ पर भरोसा करना। इससे क्या होगा कि तुम्हारे 7 दिन में बहुत सारे वोकैब ऐसे होंगे जो तुम्हें रिवीजन के कारण याद हो जाएंगे। अब 7वें दिन क्या करना कि गूगल ट्रांसलेट ओपन करना, एक डायरी बना लेना कि ये वोकैब मुझे याद नहीं हुए थे। ठीक है, लिख लेना डायरी पे। एक बार क्या करना, आधा 1 घंटा दे के उसको रिवीजन कर लेना। बस, रटना नहीं है कि बैठ के रटने लगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। 6 महीने में तुम्हें इतने वोकैब याद हो जाएंगे कि एंटी और साइनो यूं बनेगा। मुझ पे भरोसा रखो, यूं बनेगा। क्योंकि जो आते हैं एग्जाम में वोकैब जो आते हैं ना गाइस, वो एडिटोरियल के ही वोकैब होते हैं, वो डिक्शनरी के वोकैब नहीं होते। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में अनगिनत वोकैब है, अनगिनत, तो वो कहीं से पूछ सकते हैं। तो कहीं से अगर पूछ दिए एग्जामिनर ने तो वो किसी के बस की बात नहीं होगी। तो हमेशा वही वोकैब पूछे जाते होते हैं जो आपके ट्रेंडिंग में चलते हैं, जो आपके एडिटोरियल में बताए जाते हैं। तो एडिटोरियल से आपने क्या किया, वोकैब सीखा, अपना नोट्स बनाया, अपना वोकैब देखा। 1 महीने में सोचो, अगर आपको 20 भी मिल रहा है तो 7 दूनी को 14, 140 वोकैब सप्ताह में, तो 14 चौका 56, 560 मोटा मोटी आपको वोकैब याद होंगे। तो 6 महीने में कितने हो गए, 6 छक्के 36, 6 5 30, 3 33, यानी कि लगभग 35-36 आपको आपके वोकैब याद हो जाएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो। ठीक है, तो इतने वोकैब इनफ होते हैं फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो एडिटोरियल से आपने वोकैब भी कर लिया। एडिटोरियल पे आपने 4 महीने ग्रामर, इस पे क्या किया आपने, क्या किया, रिवीजन किया, ग्रामर भी आपके सही हो गए। जब आपने एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको जब एडिटोरियल समझ में आने लगा तो रीडिंग कंप्रीहेंशन समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप इसको कंप्रीहेंड कर लोगे तो रीडिंग कंप्रीहेंशन भी क्या कर लोगे, कंप्रीहेंड कर लोगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो 3 महीने, 2.5 से 3 महीने केवल और केवल जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, कोई भी क्विज मत लगाओ, कोई भी अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ,
कुछ भी मत लगाओ, क्योंकि लगाओगे 0 हासिल होगा। क्योंकि जब तुम्हें आता ही नहीं कुछ तो मॉक लगा के क्या करोगे, क्विज लगा के क्या करोगे। 3 महीने में आपको ग्रोथ दिखने लगेगी। अब आपको आना है क्विज पे। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे उनकी जिनका 3 मंथ कंप्लीट हो गया है आज से, अगर मैं बात करूं, और उनकी बात करेंगे जो ऑलरेडी तैयारी में है। गाइस अब आप लोगों की बारी है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं 3-4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब उनके लिए यहाँ पे बारी है इंग्लिश स्ट्रेटेजी की, प्रीलिम्स प्लस मेंस की। तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि अड्डा 247, ग्रेड अप, वाईफाई स्टडी, टेक्स्ट बुक और कौन सा है, गाइडली, और भी 3-4-5 चैनल हैं जिनका अलग अलग ऐप आता है। कोशिश करो सबके सब ऐप इंस्टॉल कर लो। क्या होता है कि डेली यहाँ पे क्विज अपलोड होते हैं, हर ऐप पे डेली क्विज अपलोड होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के। आपने क्या किया, ज्यादा 10 कंपनियों के नहीं, 5 ही कंपनियों का या फिर 4 कंपनी का आप स्टार्ट कर दो प्रीलिम्स। देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर बैठने की जरूरत नहीं है, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना फायदेमंद है इंग्लिश, कितना आसानी से हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। प्रीलिम्स का आपने क्या किया, क्वेश्चन आपने क्विज उठाए, ठीक है। मात्र 10 मिनट का एक क्विज होता है, बस, इससे ऊपर का नहीं होता है। उसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उससे कम ही समय के क्विज होते हैं। आपने 5 कंपनी के क्विजेज लगाए पर डे, 10-10 मिनट भी मोटा मोटी लो तो कितने मिनट गए आपके, 50 मिनट। तो क्या आप 1 घंटे भी नहीं दोगे क्विज के लिए, अंग्रेजी के दोगे ना। तो आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं किसके, प्रीलिम्स के। क्या होगा कि स्टार्टिंग में 10 में से आपको 4 नंबर आएंगे, 5 नंबर आएंगे, 6 नंबर आएंगे, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होगा। जितने ज्यादा आप क्विज लगा रहे हो, 50 क्वेश्चन आप डेली लगाए, ठीक है। 30 दिन में कितना हो गया, 5-3-1500 आपने मंथली क्वेश्चन लगाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे स्पीड आएगी, वैसे वैसे समझ आएगी, वैसे वैसे आपको डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन मिलते हैं, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होते जाती है। अब क्विज लगाना कैसे है, फोन ले लो, बैठ जाओ, लेटे लेटे क्विज खोल लो, बस लगा लिया, है ना। तो क्विज ऐसे लगाना है प्रॉपर, ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए ही बैठना है। सोने के पहले आधे घंटे पहले बिस्तर पे जाओ, क्विज लगा लो, फिर रिमाइंड कर लो वो क्या क्या सीखा था, ग्रामर क्या क्या सीखा था। और हाँ गाइस, ग्रामर में भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जब आप ग्रामर पढ़ोगे ना तो रात में याद करना है, या फिर पूरे दिन कभी भी फ्री हो, अच्छा नाउन में ये स्ट्रैटेजी पढ़ा था, प्रोनाउन में ये रूल पढ़ा था, वर्ब में ये रूल पढ़ा था, है ना। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये मत करना कि दीदी तुम तो टीडीएस बता रही हो, कठिन बता रही हो। नहीं, ये कठिन नहीं है गाइस, बहुत ही आसान तरीका है अंग्रेजी सीखने का, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, मेंस में भी सेम ही आपको, मेंस क्या होता है गाइस, मेंस में आपको क्या होता है, मेंस में थोड़े से क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका जो फाउंडेशन होता है, जो बेसिक होता है, वही काम आते हैं मेंस में भी, लेकिन थोड़ी सी वो क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। तो जब हमारे जब बेसिक अच्छा होगा, जब हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा, देखो मेंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एडवांस लेवल के हो जाते हैं, उसमें बेसिक ही छुपे होते हैं लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के हो जाते हैं। तो जब हमारे पास समझ हो जाएंगी ना चीजों की, तो मेंस में सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके सारे क्वेश्चन करने होते हैं, मेंस में आपके सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते, ठीक। मेंस में भी आपको क्या करना होता है, सेम आपको क्विज लगाने हैं बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, तब जब आपके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आने लगे तब आपको मॉक टेस्ट की तरफ जाना है। तो गाइस यहाँ पे मोटा मोटी हमने क्या सीखा कि 2 चीजों पे ध्यान देना है अंग्रेजी के लिए, 2 चीजों पे, ठीक है। पहला क्या, ग्रामर, दूसरा क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यही 2 ऐसे आधार होते हैं जो इंग्लिश में 30 में 30 आपको दिला सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर कैसे पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ना है, दोनों हमने सीख लिया।
सबसे पहले अपनी फाउंडेशन अच्छी करनी है, फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाने हैं। बहुत सारे आपके वो ऐप इंस्टॉल कर लेना है, वहाँ से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्रामर के लिए क्या करना है वो बता दिया। मेंस के लिए कोई अलग से इंग्लिश के लिए नहीं होती है, उसमें भी आपके सेम ही होते हैं। ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट थोड़े से वो एडवांस लेवल के हो जाते हैं। अगर आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छी हो गई, यहाँ से एंटीनोम, साइनोनोम, आपके क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ग्रामर से क्या होता है कि ग्रामर से आपको, जैसे आपने क्लोज टेस्ट में दे दिया नंबर 1 ऑफ के बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया विजिट, यहाँ पे दे दिया विजिटिंग, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तभी तो आप बता पाओगे ना कि ऑफ के बाद क्या आएगा, विजिटिंग आएगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर के ये फायदे होते हैं। ये मत सोचो कि ग्रामर बस 5 नंबर में ही काम आते हैं, इसमें भी काम आते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉलो करो गाइस। मैं आपको बताती हूँ, 100% श्योरिटी देती हूँ कि यहाँ से आपकी अंग्रेजी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ग्रामर रिवीजन, वोकैब रिवीजन, ग्रामर 1 by 1 5-5 दिन करके, फिर मिसलेनियस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, रीडिंग एडिटोरियल से आपको मिलेगा। एडिटोरियल में ग्रामर रिवीजन, वोकैब रिवीजन, ठीक है। एडिटोरियल आपको पकड़, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे आपको पकड़ हो जाएगी, ठीक है। जब आपको चीजें समझ में आ जाती है ना, तो क्वेश्चन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आने लगते हैं। कि आप बहुत सारे ऑप्शन ना ऐसे टिक कर देते हो कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो इससे मैच करता ही नहीं, ठीक है गाइज। तो प्लीज सबसे पहले अंग्रेजी पर फोकस कीजिए। अब बात करते हैं क्वांट और रीजनिंग की। सो गाइज, ये वीडियो काफी लंबी हो गई। क्वांट और रीजनिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सबसे पहले ये बता देना कि मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना गाइस, और प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी हो वहाँ पे। और इस बार जीत होगी पक्की।